Hi everyone, welcome to my channel and today we are going to learn something which is really simple जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है जैसे कि इसका नाम ही सिंपल है। तो आज हम ये सीखेंगे। ये जो टेंस है वो ऐसा टेंस है जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है और जिसके अंदर हमारी सबसे ज्यादा गलतियां होती है। यू नो व्हाट दिस टेंस, जो कुछ भी हम बताते हैं नॉर्मली स्टोरीज वगैरह जो कुछ भी हम बताते हैं वो नॉर्मली इसी टेंस के अंदर बताते हैं, फिर भी इतना यूज करते हैं हम इसको, इतनी बार सीखा है फिर भी इसके अंदर इतनी सारी गलतियां। सो आज मैं ट्राई करूंगा कि इस टेंस के अंदर आपकी एक भी गलती ना हो। सो लेट्स लर्न सम कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्यों गलती होती है, कैसे गलती होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे देखिए गाइस, ये जो जो आपको इमेज दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, इसको टाइमलाइन बोलते हैं। अगर आपको कोई भी चीज समझनी है तो इस टाइमलाइन की हेल्प से आप समझ सकते हैं। तो देखिए ये जो टेंस होता है इसके अंदर क्या होता है कि हम किसकी बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये पास्ट है, ठीक है। और ये क्या है, नाउ है। ये यहाँ पे नाउ है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, फ्यूचर है, जैसा कि आपको दिख रहा है। इस टेंस के अंदर क्या होता है कि हम पास्ट की बात करते हैं। पास्ट के अंदर कोई भी काम है वो क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था, और क्या हो गया, फिनिश भी हो गया। तो उसको बताने के लिए हम इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सो बिफोर वी डाइव इनटू इट, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। यहाँ पे देखिए, ये जो टेंस है इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं पहले, उसके बाद देख लेंगे कि इसको कैसे यूज करना है। तो गाइज यहाँ पे देखिए, ये जो टेंस है ना, इसका यूज कहाँ पे होता है, कैसे होता है। एकदम सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए, द पास्ट सिंपल इज यूज टू टॉक अबाउट। इस टेंस का यूज है वो किसके लिए करते हैं, टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। चीजें जो पास्ट में हुई थी, आर फिनिश्ड एंड हैव नो कनेक्शन विद द प्रेजेंट। वी यूजली नो व्हेन द एक्शन हैपेंड। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं वो हमें याद रखनी है। कौन कौन सी तीन चीजें हैं। एक तो क्या होता है कि टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो भी चीजें हुई थी पास्ट के अंदर उनको बताने के लिए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। दूसरी बात क्या है कि उन सारी की सारी चीजों का कोई भी कनेक्शन नहीं है किससे, प्रेजेंट से। और तीसरी बात क्या है कि वी यूजली नो व्हेन द एक्शन हैपेंड, और हमें नॉर्मली पता होता है कि कब हुआ ये, मतलब वहां पे टाइम दिया हुआ होता है। नॉर्मली टाइम दिया गया रहता है कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं इसकी। अब यहाँ पे देखिए गाइस, ये जो टाइमलाइन है इसके अंदर देखिए, यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये काम होता है वो कहाँ होता है, पास्ट के अंदर होता है, ठीक है। तो ये देखो पास्ट रहा हमारे पास। और यहाँ पे क्या लिखा है कि नॉर्मली हमें पता भी रहता है। तो यहाँ पे देखिए यस्टरडे लिखा है यहाँ पे, तो हमें पता है कि ये कब हुआ, पास्ट के अंदर, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, और क्या होता है, यस्टरडे हमें पता है, और ये पास्ट के अंदर काम है वो स्टार्ट हुआ था, पास्ट में किसी टाइप पे स्टार्ट हुआ था और वहीं पे फिनिश हो गया, ठीक है। तो इस टेंस का यूज है वो कहाँ पे करते हैं, पास्ट की एक्शंस को बताने के लिए। कोई काम है, कोई एक्शन है वो पास्ट के अंदर शुरू हुई थी और पास्ट में क्या हो गई, फिनिश हो गई। तो इस टाइप की एक्शंस को बताने के लिए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने तीन चीजें सीखी कि ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है इसका यूज हम क्या करते हैं, पास्ट की जो एक्शन हो गई, काम हो गए, उनको बताने के लिए करते हैं। और इसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए ये है पास्ट, ये यहाँ पे इसने, कौन है ये, शी, ठीक है। राधा है ये, ठीक है। राधा ने कॉल किया यस्टरडे, किसको, मुझे कॉल किया। और ये क्या है, नाउ है। क्या यहाँ पे कोई कनेक्शन है इन दोनों के बीच में, कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो इस टाइप के एक्शंस को बताने के लिए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज हम करते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं करना है आपको, एकदम सिंपल है। बस आपको कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने। तो यहाँ पे देखिए, बिफोर वी मूव अहेड, यहाँ पे देखिए इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये वी टू क्या होता है, वी टू क्या होती है, फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है।
और सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं होता है एक्चुअली। हो सकता है डूअर हो वो, लेकिन 100% हर बार डूअर नहीं होता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया, फिर V2 हो गई प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे इसको देखिए, शी फोन्ड मी यस्टरडे। जैसा कि हमने देखा था कि इसका हमें पता भी होता है नॉर्मली कि ये कब हुआ है, तो यहाँ पे हमें पता है। तो यस्टरडे, शी फोन मी यस्टरडे, सबसे पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ गई, वर्ब आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया और टाइम की एडवर्ब्स आ गई, ठीक है। सो नॉर्मली क्या हो गया है, शी फोन मी यस्टरडे। अब यहां तक आपको तीन बातें समझनी है, सिर्फ तीन बातें, कि कोई भी काम है वो पास्ट के अंदर शुरू हुआ था, पास्ट में ही खत्म हो गया, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर कोई भी है ना जो पास्ट की एक्शन है उसका कनेक्शन है वो प्रेजेंट से नहीं होता है। और तीसरी बात क्या है कि यूजली हमें यहाँ पे टाइम है वो बताया गया होता है। अब यहाँ पे देखिए आगे कि अब इस टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं, क्या करना होता है, वो हम आगे देखते हैं, आगे की स्लाइड्स में देखेंगे हम। अब देखो यहाँ पे, अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम किसका यूज करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम ये वाली सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज कर लेंगे। सिंपल से लिख देंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, वर्ब टू, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सो वैसा ही हमने किया है। यहाँ पे तीन सेंटेंसेस है वो देखिए आप, गौर से देखिए यहाँ पे क्या है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या लिखा है, आई प्लेड फुटबॉल लास्ट मंथ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखा, हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे कि बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, उनकी फॉर्म्स होती है, कुछ फॉर्म्स होती हैं वो अलग होती है, कुछ फॉर्म्स होती है वो सेम होती है, कुछ फॉर्म्स होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, ऐसे होता है, ठीक है। जैसे प्ले होता है, यहाँ पे लिखा है प्ले, तो प्ले लिखा है यहाँ पे, है ना। तो प्ले की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है वो हम देख लेंगे, ठीक है। और उस हिसाब से हम उसका यूज कर देंगे। यहाँ पे जैसे पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो हमने अभी देखा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, फिर बोल लगा देंगे जो भी कर रहे हैं, और टाइम गिवन है तो बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, उनकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म्स होती हैं। जैसे प्ले होता है तो प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, प्लेड होती है। ईट होता है तो ईट फर्स्ट फॉर्म होती है, एट सेकंड फॉर्म होती है, और ईटन क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है। ऐसे ही कुछ भी ले लो आप, तो उसकी थर्ड फॉर्म्स होती है, ठीक है। जैसे हिट का लिया हमने, हिट होता है, उसकी फर्स्ट फॉर्म भी हिट होती है, सेकंड भी हिट होती है, और थर्ड भी क्या होती है, हिट होती है। ऐसे कट होता है, उसकी फर्स्ट फॉर्म भी कट होती है, सेकंड फॉर्म भी कट होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कट होती है। सो बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जिनकी सेम होती है, बहुत सारी वर्ब्स होती हैं उनकी अलग अलग होती हैं। तो ये कुछ वर्ब्स की फॉर्म्स हैं वो हम सीख लेंगे, ठीक है। आगे की वीडियोस के अंदर हम वो भी सीख लेंगे। अब बात आती है यहाँ पे, ये वर्ब्स की फॉर्म्स है वो सीख तो ली हमने, अब इनको बोलना कैसे, एक होता है लिखना, एक होता है बोलना। तो अब हम अ, बोलना और लिखना दोनों सीख रहे हैं। तो अब ये जो होती है ना सेकंड फॉर्म, इसका प्रोनाउंसिएशन, इस वर्ड को कैसे बोलेंगे, ठीक है। और इस वर्ड को कैसे बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वॉश, ठीक है, डब्लू, वॉश, सेकंड फॉर्म क्या होगी, वॉश्ड। अब ये क्या बोले जाएगा, कैसे बोले जाएगा, उसको कैसे पता चलेगा, ठीक है। उसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, जहाँ पे क्या, वीडियो की टाइटल्स है ईडी एंडिंग्स। वो वीडियो आप जाके जरूर देखिए, वहां पे हमने ऑलरेडी बता रखा है कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, ईडी एंडिंग्स की प्रोनाउंसिएशन वो क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव देखो, ये वाली जो है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव एंड क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे स्टार लगा दीजिए। इसके अंदर होता है क्या, बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या किया, आई डिड नोट, नेगेटिव में डिड नोट करेंगे, और डिड नोट के साथ किस कौन सी फॉर्म करेंगे यूज, फर्स्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहां से है वो गेम है वो स्टार्ट होता है। तो आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल
लास्ट मंथ। सो डिड नोट के साथ नेगेटिव बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? डिड नोट यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे, ठीक है। और डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल लास्ट मंथ। वैसे ही अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, मैंने बोला था डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या हो जाएगा? डिड यू प्ले फुटबॉल लास्ट मंथ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? डिड यू प्ले फुटबॉल लास्ट मंथ। सो इस टाइप से है वो हम क्या बनाते हैं? सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो इस टेंस की बनाते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सी बात है, वो हमें याद रखनी है। अब आगे वाली स्लाइड में हम बहुत सारे सेंटेंस है वो बना के देखेंगे कि उनको कैसे बनाते हैं। जैसे ये तो हमने एक टाइप का सेंटेंस देखा, अब और भी बहुत सारे टाइप्स के सेंटेंस है वो हम आगे वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। सो देखिए क्या होता है। ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस है। जैसे पहले वाला सेंटेंस देखे तो क्या है? आई सो ए मूवी यस्टरडे। इसके अंदर क्या बात हो रही है कि आपने मूवी देखने गए थे, ठीक है। आप कब गए थे? पास्ट के अंदर। पास्ट का मतलब क्या होता है? यस्टरडे, मतलब बीता हुआ। कुछ भी जो भी बीत चुका है उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट बोलते हैं। यहाँ पे यस्टरडे है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आई सो ए मूवी यस्टरडे। अब यहाँ पे देखिए, हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद सो लगा दिया। सी का मतलब क्या होता है? देखना। और यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म लगा दी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वो पूछते हैं क्या हम मूवी के साथ सी यूज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। मूवी के साथ सी भी यूज कर सकते हो और वॉच भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई सी ए मूवी यस्टरडे, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, वो कैसे हो जाएगा? आई डिड नॉट सी ए मूवी यस्टरडे। सिमिलरली ये ये देखो, यहाँ पे हो गया आई डिड नॉट सी ए मूवी यस्टरडे हो गया। यहाँ पे दूसरा क्या है? आई डिड नॉट सी ए प्ले यस्टरडे। प्ले का मतलब क्या होता है? ड्रामा होता है, प्ले होता है थिएटर के अंदर, उसकी बात हो रही है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट सी ए प्ले यस्टरडे। उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए। लास्ट ईयर आई ट्रेवल्ड टू जापान। तो क्या हो जाएगा? लास्ट ईयर आई ट्रेवल्ड टू जापान। तो इसका हम क्या कर लेंगे कि जो भी है वो हम लगा देंगे। और उसी तरीके से नेक्स्ट वाला देखिए, लास्ट ईयर आई डिड नॉट ट्रेवल टू कोरिया। इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। डिड यू हैव डिनर लास्ट नाइट? क्वेश्चन पूछना है क्या आपने कल रात को खाना खाया, तो क्या हो जाएगा? डिड यू हैव डिनर लास्ट नाइट। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए, शी वॉश्ड हर कार। उसने अपनी कार है वो क्या किया? वॉश की। तो उसको बताने के लिए ऐसे यूज कर लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए, ही डिड नॉट वॉश हिज कार को बताने के लिए इसका यूज कर लेंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, आई होप। ये जो वर्ड लिखा है आई ट्रेवल्ड, यहाँ पे ये गलती से मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे डबल ई आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? TRAVELLED, ट्रेवल्ड हो जाएगा। ये मिस्टेक्स हो चुकी है यहाँ पे, और टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको इग्नोर करते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ट्रेवल्ड। अब यहाँ पे देखिए, इस वीडियो का आपका टेक अवे क्या होना चाहिए कि कोई भी एक्शन जो पास्ट के अंदर स्टार्ट हुई थी और पास्ट के अंदर ही फिनिश हो गई, उस टाइप के एक्शंस को बताने के लिए इसका यूज, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, तीन बातें हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, वो आपको याद रखनी है। और डिड के साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसको बताने के लिए सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो है वो काफी अच्छा लगेगा, हेल्पफुल लगेगा। और आप कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हो कि किस टाइप के वीडियोस है वो आपको चाहिए, कौन सी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, क्या किस टाइप की वोकेबुलरी है जिसके अंदर आपको डिफिकल्टी है, फेस होती है, प्रॉब्लम फेस करते हो। सो यहाँ तक कि आपके कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे या फिर उसको आंसर है वो हम कमेंट सेक्शन में दे देंगे। अगर आपको इन सभी की सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का यूज करना है
और आपके पास कोई प्लेस नहीं है इन सब को यूज करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपको बोलना है, इनको स्पीक करना है, तो आपके पास ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, तो हम एक स्पीकिंग क्लब है वो हमने बना रखा है। उसके अंदर आपको क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी दी जाती है जहाँ पे आप इंग्लिश बोल सकते हो, आप पे कोई हंसेगा नहीं, और वहाँ पे आपको डेली है वो मटेरियल्स भी प्रोवाइड किया कराया जाता है। किसके रिगार्डिंग? वोकेबुलरी, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारी की सारी आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड की जाती है। और वहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ और आपके जो भी बैचमेट हैं उनके साथ है वो इंग्लिश में बातें करते हैं। जो भी हम यहाँ पे सीखते हैं उन सबको आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, और आप एक अच्छे स्पीकर है वो बन सकते हो इंग्लिश के। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। Please don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon, and please do share and